हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा गुड मॉर्निंग। जय माता दी। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग एकदम स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं रूबी आपके अपने यूट्यूब चैनल गांव की मानसी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और मॉर्निंग का टाइम हो रहा है, मतलब सुबह का जो काम होता है ना, लगभग सारा काम मैंने ख़त्म कर दिया है, निपट गया है। थोड़े बहुत काम बचे हैं। सबसे पहले रसोई को साफ़ करना था और फिर उसके बाद यहाँ पे छत पे झाड़ू मारना था, तो इसलिए मैंने कहा कि चलो पहले रसोई को साफ़ कर देते हैं, पुताई कर लेते हैं, फिर उसके बाद ही यहाँ पे झाड़ू मारेंगे। झाड़ू मारने के बाद छत को सफाई करनी है। तो यहाँ पे जो बाल्टी में पानी भर के रखा था, कल रात को ही भर के मैंने रख दिया था, तो इसको ले चलेंगे, पाइप के पास रख देंगे, क्योंकि बच्चे यहाँ पे गिरा देते हैं पानी। तो छत पे ही रहना है तो यहाँ पे पानी गिरा देते तो अच्छा नहीं लगता। छोटा सा बच्चा नटखट है घर में, तो वो गिर जाएगा, इसलिए मैंने पाइप के पास पानी रख दिया और उसको मैं गमले से ढक दूँगी, क्योंकि कौवा आते जाते रहते हैं। तो अभी इसमें टोंट मार के पानी को ख़राब कर देंगे, जूठा कर देंगे। वैसे तो छत पे जब मैं पानी रखती हूँ तो ढकती नहीं हूँ, आजकल गर्मियों का टाइम है, छत पे पानी रखना चाहिए, लेकिन अभी मुझे काम करना है कुछ छत पे, इसीलिए मैंने ढक दिया है थोड़ी देर के लिए। फिर उसके बाद में उसको खोल दूँगी और सुबह ऐसे ही रात में भर के रख देती हूँ, कभी सुबह भर के रख देती हूँ। तो अब तो दोपहर हो रहा है और धूप तो बहुत अच्छी खासी निकल आती है सुबह सुबह ही, और सूर्य देवता के दर्शन हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैं पानी लेने के आई हूँ नहाने के लिए। तो नहाने जा रही, तो उसके बाद मेरे दिमाग में आया कि होली की सारी काम हो रहे हैं, साफ़ सफाई हो रही है, तो क्यों ना ये काम भी कर लिया जाए। कई दिनों से मैंने इसको सोच के रखा। सुबह इतनी अच्छी धूप निकल आती है 7 बजे ही, देखकर बिल्कुल मन प्रफुल्लित हो जाता है, खुश हो जाता है देख करके, और तबीयत एकदम मस्त हो जाती है। तो मैंने इस सोचा कि नहाने से पहले मैं मेरी छुटकी बकरी रानी को नहला दूं, क्योंकि इसको मैंने कई दिनों से सोच के रखा था कि नहलाना है। तो आज बस नहाते टाइम मेरे माइंड में आया, तो मैंने कहा चलो इसको नहला देते, फिर उसके बाद अगला काम करते हैं। फिर मैं नहाती हूँ। तो इसको मैंने अच्छे से डिटर्जेंट पाउडर और शैम्पू लगा के धो दिया है। और ये बेचारी एकदम से कमज़ोर है, क्योंकि इसकी माँ, ये लोग 1 महीने की ही थी, 1.5 महीने की, तभी ख़त्म हो गई। तो एक साथ 3 बच्चे थे, तो तीनों ही बच्चे कमज़ोर हैं, तीनों हैं, लेकिन इसी को मुझे नहलाना है। इसको थोड़ी बहुत किलनी भी पड़ी थी, जुआ भी पड़ी थी, इसलिए इसको नहलाना ज़रूरी था। तो मुझसे अकेले नहीं हो पा रहा था, क्योंकि ये चारों तरफ घूम रही थी और मुझे परेशान कर रही थी। मैंने मेरे हस्बैंड का भी मदद ले लिया और इसको अब छोड़ दूँगी। सुबह 7-8 बजे का ही टाइम है, तो सुबह ही आज मैंने इसका जो है नहला दिया है, और आज ही इसने सुबह नहा लिया है। तो इधर माही के पापा गाय लगा रहे हैं। ये बन रही है सब्जी, आलू बड़ी और थोड़ा सा मटर डालेंगे और सब्जी। इधर आलू हमने काट के धो के रखा है, टमाटर को भी काट करके धो के रखा है। अभी के लिए पाव रोटी रखी, क्योंकि अभी वो उठा नहीं है। तो इधर सब्जी में हम तड़का लगा देंगे और फिर दूसरा काम देखेंगे। और इसके बाद हम इसमें डाल दिए गरम मसाला 1 चम्मच, थोड़ा सा इसे तेल में पकाएंगे, फिर आलू डाल देंगे। टमाटर भी डाल दिए हैं इसमें। अब इसको थोड़ा सा भूनेंगे, फिर इसके बाद ही इसमें हम पानी ऐड करने वाले हैं। सुबह के 8:30 बज चुके हैं दोस्तों, और हम नहा चुके हैं, और बहुत सारे काम आज करने हैं, बहुत सारे। तो देखते हैं कि क्या क्या करते हैं और क्या क्या होता है। सारा कुछ आपको व्लॉग में दिखाएंगे, वीडियो में दिखाएंगे। और लाल वाला हमें गेरू मंगाना है, मम्मी के यहाँ मंगा के रख दिए थे, नहीं ला पाए हैं। हमारे यहाँ गांव में जल्दी मिलता नहीं है, बाहर से मंगाना है, क्योंकि लिपाई पुताई भी करनी है। तो देखते हैं क्या कुछ होता है। वीडियो के ज़्यादा बड़ा नहीं खींचेंगे, चल रहे हैं सीधे चूल्हे पे। और सब्जी नीचे पक गई है, आधी पकी हुई है, क्योंकि लाइट चली गई है। तो हम आ चुके हैं हमारी रसोई घर में, और इंडक्शन पे हमने सब्जी में तड़का लगा दिया था। हमने कहा हो जाएगा, लेकिन लाइट चली गई। थोड़ी देर वेट करेंगे लाइट का, देखते हैं लाइट आ रही है कि नहीं। सबसे पहले यहाँ पे चाय गर्म करके पी लेंगे, क्योंकि ये दोबारा चाय है।
चाय गर्म हो गई है, अब हम इसे पी लेंगे पहले, फिर उसके बाद चावल बनाएंगे। अदहन हो रहा है। तो अभी सो करके उठ गया है। इसको ये हमने दूध लिया है, इसमें चाय मिला दिया है, तो इसको दूध और चाय खिला देंगे। और सुबह के 9 बजने वाले हैं। आज हमारा बेटा अब उठा है ना। चाय बन चुकी है, यानी कि चाय हमने पी लिया है, चावल बन चुका है। और सब्जी जो अधकच्ची सब्जी रखी हुई थी, अधपकी हुई इंडक्शन पे, तो वो हम उठा के ले आके रख दिए हैं चूल्हे पे। लाइट का वेट कर रहे थे, काफ़ी टाइम तक मैंने वेट किया, लाइट का कोई अता पता नहीं। तो हमने कहा अभी जितना वेट करेंगे उससे अच्छा है कि जल्दी से चूल्हे में पका ले। ये नॉन स्टिक वाला जो बर्तन है ना वो था, इसीलिए मैं चूल्हे पे इसको नहीं रखना चाहती थी, लेकिन लाइट आ ही नहीं रही थी और गैस सिलेंडर आया नहीं है। 2-3 दिन तक हड़ताल चल रहा है हमारे यहाँ, कोई प्रॉब्लम है, लफड़ा है, कुछ लड़ाई झगड़ा कुछ ऐसा था, तो जिसकी वजह से सिलेंडर नहीं आ रहा है। माही के पापा ने पता किया, तो उसके बाद यहाँ पे हमारी बन रही है पानी वाली हाथ की रोटी, कोचा इसे बोलते हैं, कुछ लोग कोचा भी बोलते हैं, हम लोग रोटी ही बोली, हथपुई रोटी हमारे यहाँ बोली जाती है। रोटियां यहाँ बन चुकी है और फटाफट से दे देंगे माही के पापा को खाने के लिए, क्योंकि बहुत सारे काम निपटाने हैं। इतनी जल्दी जल्दी काम करना पड़ रहा है ना कि मतलब कौन से काम पहले करूँ, कौन से काम ख़त्म करूँ, किस काम में पहले हाथ लगाऊँ समझ में नहीं आ रहा है। और त्यौहार एकदम सर पे है, तो इसीलिए बहुत जल्दी जल्दी सारा काम करना पड़ रहा है। खाना पीना खाने के बाद, सबको खिलाने के बाद, बर्तन झाड़ू वगैरह करने के बाद, लेकिन दोबारा से फिर से थोड़े बहुत बर्तन जब तक मेरा काम निपटेगा हो जाएंगे फिर से, क्योंकि बच्चे कहीं पानी पी के बर्तन फेंकते हैं, कहीं कुछ खा के बर्तन फेंकते हैं, और कोई भी बर्तन एक जगह पे इकट्ठा नहीं होता है। तो हमने कहा चलो कोई बात नहीं, ये सारे काम तो निकलते ही रहते हैं सारा दिन, लेकिन जो काम करना ज़रूरी है उसको कर लेते हैं। तो यहाँ पे जितने मैंने कप वगैरह रखे थे, ये जो बॉर्डर बना हुआ है ना दीवार की, तो इस पे कप वगैरह रख दो तो ठीक रहता है, सेफ़ रहता है, बच्चे छूते नहीं हैं। तो सबसे पहले यहाँ से सफाई चल रही है, और ऊपर की तो मैं कर लूँगी, लेकिन जी जहाँ पे मैंने कप वगैरह उतारे उधर तो मैंने जाले मार दिए थे, लेकिन इधर आगे की साइड नहीं मारा था। तो अब इधर जाले मारती चलूँगी और सफाई भी करती चलूँगी। उसके बाद यहाँ टार पे मैं चढ़ गई हूँ, पंखे को साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि ये बहुत गंदा हो गया। इतनी एक लेयर जम गई थी मिट्टी की, इतनी मोटी सी, पूरे उंगली के बराबर। तो कुछ हाथों से निकाल रही हूँ, कुछ कपड़े से झाड़ रही हूँ, और टार पे ही मुझे चढ़ना पड़ रहा है, क्योंकि बच्चे हैं नहीं, अगर वो होते तो भी नहीं कर पाते, मुझे ही करना पड़ता है चढ़ करके। उसके बाद यहाँ पे नीचे आ गई हूँ, फिर फटाफट से मैंने किचन के जितने भी डब्बे थे सारे डब्बे निकाल दिए। पूरी कंटेनर बहुत गंदी हो गई है, मुझे धोए हुए करीब 1 महीने हो गए होंगे, तो इसलिए सारी कंटेनर को निकाल दिया है। निकाल करके मैंने छत पे उसे पहुंचा दिया है। घर में झाड़ू लगा दिया है, और पोछा आज नहीं लगाएंगे, पोछा हम कल लगा लेंगे या फिर शाम टाइम तक में लगा लेंगे, और दोपहर का टाइम हो रहा है। तो जो मैंने पर्दे निकाले थे दरवाजे के, उसको यहाँ पे डिटर्जेंट पाउडर डाल करके भिगो दिया है, और लगे हाथ इसको मैं धो भी दूँगी, क्योंकि ये बहुत कम गंदा है, थोड़ा मोड़ा गंदा है। त्योहार है तो मैंने कहा चलो धो ही देते हैं। जो भाई बहन हमारे चैनल पे नए आ रहे हैं वो सभी प्लीज़ हमसे जुड़िए। आप लोग होली का मतलब इतना शुभ अवसर है और आप लोग हमसे जुड़ नहीं रहे हैं, जुड़िए, हमारी फैमिली का हिस्सा बनिए, और हमें बताइए चैनल पर कमेंट करके कि आप हमारी फैमिली में जुड़ गए हो होली के इन पावन अवसर पर। सबसे पहले मैंने पर्दे को डाल दिया है सूखने के लिए। उसके बाद जितने भी डब्बे निकाल के यहाँ पे रखे थे उनमें पानी का छिड़काव कर दिया है ताकि फूल जाएं। ज़्यादा गंदे तो है नहीं, पर डिटर्जेंट पाउडर से धो दूँगी तो अच्छे से साफ़ हो जाएंगे। एक डब्बे में चना भर के रखा था और एक डब्बे में बड़ी भर के रखा था। इनको धूप में डाल दिया है ताकि इनको भी धूप लग जाए, ख़राब होने से ये बच जाए। और बाकी जितना डब्बा है सबको मैं डिटर्जेंट पाउडर और छोटा सा कपड़ा मैंने ले रखा है कॉटन का, उससे रगड़ के धो दूँगी। जो नहीं हो पाएगा ब्रश से धो दूँगी। एक साइड मैंने सारे डब्बों को धो करके रख दिया, जितने छोटे छोटे डब्बे थे, और जो बड़े डब्बे बचे उन्हीं को धोना है। इनमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है। कुछ कुछ डब्बे ऐसे हैं जिनमें सामान है तो वो अंदर से तो ठीक है, पर बाहर से धोना ज़रूरी है। सारे मतलब एक जैसे हो जाएं। कुछ सफ़ेद थे डब्बे और कुछ नहीं साफ़ थे, तो सबको मैं धो दे रही हूँ ताकि सब एक रूप में आ जाएं। और इनको अब मैं धूप दिखा दे रही हूँ, उसके बाद ले चलूँगी। सारे डब्बों को हमने धो दिया है दोस्तों, और इसे कुछ देर तक धूप में ही रहने देंगे। धूप काफ़ी ज़्यादा हो गया है, दोपहर के 1 बजे।
करीब 30-35 मिनट के बाद मैं सारे डब्बों को नीचे ले आ चुकी हूँ और सारे डब्बे धूप की वजह से बड़े नरम हो गए थे। तो मैंने कहा कि अरे इसका तो हालत ख़राब हो रहा है, चलो इसको ले चलते हैं किचन में लगा देते हैं। और सबको मैं किचन में लगा दूँगी। जिन डब्बों की मुझे ज़्यादा ज़रूरत रहती है उसे मैं बिल्कुल सामने लगाऊँगी, जिनकी कम ज़रूरत पड़ती है उन्हें मैं साइड में कर दूँगी। और ये देखिए सारा काम आज का फाइनल हो गया है। और आज का वीडियो कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आप लोग, और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। कमेंट में ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा। अच्छा, बताना मत भूलिएगा। और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा ताकि जब भी हम कोई वीडियो डालें तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। कोई लोग शिकायत करते हैं कि आपकी वीडियो हम देख ही नहीं पाते हैं रोज़, तो इसीलिए क्योंकि आप बेल आइकन को नहीं दबाते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय दोस्तों।